पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया? कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? तो आइए आज हम इसके पीछे की कहानी को सुनाते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाग हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ी। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित ना समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, द्युत, मदपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद,
काम और क्रोध का निवास होता है तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। एक बार राजा स्वर्ण का मुकुट पहनकर आखेट खेलने के लिए गए। वहां प्यास लगने पर घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर जल मांगा। उस समय ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, इस कारण कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा के स्वर्ण मुकुट में कलयुग का वास था। उससे इनको क्यों सूझी कि ऋषि घमंड के मारे मुझसे नहीं बोलता है। इन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। घर आकर अब जब मुकुट सिर से उतारा तो इनको ज्ञान पैदा हुआ। इधर जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत ही यह श्राप दिया कि आज के 7वें दिन ही तक्षक सांप राजा को डसेगा। ऋषि ने समाधि छूटने पर जब श्राप का सब हाल सुना तो बड़ा पछतावा किया, किंतु अब क्या हो सकता था। आखिर राजा के पास श्राप का सब हाल कहलवा भेजा। राजा ने जब यह हाल सुना तो संसार से विरक्त होकर अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और गंगा जी के किनारे पर आकर डेरा डाल दिया। वहां अनेक ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया। संयोग से शुकदेव जी भी वहां आ गए और राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन तक बराबर कथा सुनते रहे और भगवान में ऐसा मन लगाया कि किसी बात की सुध ही ना रही और 7वें दिन तक्षक सर्प ने आकर डस लिया और राजा परम धाम को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार कलयुग की शुरुआत हुई जो आज तक चल रही है। तो इस प्रकार आज की यह कहानी यही समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।